हवा में खुशबू और एक अजीब सी बेचैनी थी। ये कोई मामूली बाजार नहीं था। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे समय का बाजार फैला हुआ था। दुकानें अजीबोगरीब चीजों और चमकदार शीशियों से भरी थीं। हर शीशी में थोड़ा सा समय था, एक अनमोल चीज जिसका लेन देन होता था। एक जवान लड़का एलारा ध्यान से एक शीशी को देख रहा था जिसमें सिल्वर धुंध घूम रही थी। तुम्हारे विचारों के लिए 1 घंटा, दुकानदार हंसा। उसके दांत टाइम इन्फ्यूज्ड चाय पीने से नीले हो गए थे। एलारा हमेशा की तरह उत्सुक, खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने पाउच से 1 घंटा दे दिया और ऐसा करते ही चमड़ा ठंडा हो गया। उसे क्या पता था, ये छोटा सा लेन देन उसे दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने के रास्ते पर ले जाएगा। एक सच्चाई जो टूटे हुए आवर-ग्लास की कहानी में छिपी है। कहानियां एक ऐसे समय की थीं जब समय पैसा नहीं था, जब समय बनाने वालों ने दुनिया की नींव रखी थी। एक ऐसा समय जब टूटा हुआ आवर-ग्लास पूरा था, क्रिएशन का एक चिराग। लेकिन यह टूट गया। इसके टुकड़े समय में बिखर गए। कहा जाता है कि हर टुकड़े में अद्भुत शक्ति थी, न केवल समय के बहाव को नियंत्रित करने की, बल्कि इसे सुलझाने की, अतीत को फिर से लिखने की शक्ति। एक टुकड़ा भी रखना भाग्य को चुनौती देना था, पागलपन को न्योता देना था। बाजार के रहस्यों की ओर खींचे गए एलारा ने ये कहानियां सुनी थी। ज्यादातर लोग इन्हें सिर्फ कहानियां मानते थे, लेकिन उसके मन में एक आभास उसे कुछ और ही बता रहा था। उसने कहानी की ओर एक अद्भुत खिंचाव महसूस किया। एलारा, जो एक एडवेंचरर से ज्यादा स्कॉलर था, अपना समय लाइब्रेरी के धूल भरे कोनों में बिताता था। वो टूटे हुए आवर ग्लास का कोई भी जिक्र ढूंढने के लिए पुराने स्क्रोल्स पढ़ता था। उसे संकेत मिले, टुकड़ों में और रूपकों में छिपे हुए। यहाँ एक गूढ़ पहेली, वहां एक धुंधली तस्वीर। एक नाम बार बार सामने आया, द क्रॉनिकलर। एक बहुत शक्तिशाली प्राणी, समय का निर्माता, जिसने आवर ग्लास को तोड़ा था। क्यों? इसका जवाब पता नहीं था। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर एलारा ने एक खोज पर निकलने का फैसला किया। कई लोगों ने कहा कि यह बेकार की कोशिश थी, लेकिन वह सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि उसकी खोज उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी, समय के इतिहास के थ्रू एक पीछा। उसका पहला सुराग उसे प्राचीन मिस्र की रेत में ले गया। हवा में गर्मी और कमल के फूलों की खुशबू थी। कहानियों में एक टुकड़े के बारे में बताया गया था जो एक गुमनाम फेरो के मकबरे में छिपा था। उसने मकबरे का प्रवेश द्वार एक स्फिंक्स की निगाहों के नीचे छिपा हुआ पाया, लेकिन उसकी रक्षा एक लिनन में लिपटा हुआ व्यक्ति कर रहा था, जिसकी आंखें एंशिएंट पावर से जल रही थीं। यह समय का रक्षक था, जिसने फ्रैगमेंट को घुसपैठियों से बचाने की कसम खाई थी। समय की रेत एक ही दिशा में बहती है, रक्षक ने कहा। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। उन्हें बाधित करना काओस को न्योता देना है। एलारा मुश्किल से मकबरे से बच निकला। रक्षक की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। अगले टुकड़े की तलाश उसे रोमन साम्राज्य के बीच ले गई। उसने खुद को कोलोसियम के शोरगुल के बीच पाया। भीड़ की गर्जना बहरी कर देने वाली थी। उसने पाया कि फ्रैगमेंट एक महान ग्लैडियस की मूठ में छिपा था, एक तलवार जो एक अजय सेंचुरियन द्वारा चलाई जाती थी। लेकिन अतीत के एक योद्धा को चुनौती देना आसान नहीं था। सेंचुरियन चमकते कवच में एक विशाल व्यक्ति तैयार खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक सदियों का भार लिए हुए थीं। समय एक नदी है, लड़के, सेंचुरियन गरजा। उसकी आवाज अखाड़े में गूंज रही थी। तुम इसके करंट के खिलाफ नहीं तैर सकते।